नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है ये, और जिसमें 15 क्वेश्चन है। इसे आपको सॉल्व करना है और देखिए आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और जो भी आपके क्वेश्चन हो सही हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। पहला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है, रमन इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स कैसे कार्य करते हैं और प्रोग्रामर के इनपुट की आवश्यकता के बिना डेटा विशेषताओं का स्वायत्त रूप से विश्लेषण करने की उनकी क्षमता क्या है। तो यह मशीन लर्निंग के किस क्षेत्र से संबंधित है बताना है आपको। इस वीडियो को आप लोग पॉज करके ये क्वेश्चन आराम से पढ़ें और इसका आंसर सोचें। तब तक हम आपको इसका आंसर बता दें। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है न्यूरल नेटवर्क। सवाल देखिए, अगला है डिफ़ॉल्ट रूप से सेल सामग्री संरेखण होता है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि मान लीजिए ये एक सेल है, यहाँ पर ये एक सेल है, इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेल है, पूछा गया है कि इसमें आपको कौन सा कथन सही लग रहा है। लेफ्ट संरेखित होता है, टेक्स्ट बाएं संरेखित और संख्याएं दाएं होती हैं, टेक्स्ट दाएं संरेखित और संख्याएं बाएं या केंद्रीय रूप से संरेखित होती हैं। तो आपको इसमें क्या बताना होगा। देखिए ऐसा होता है कि हमने आपको ट्रिक बताई है। जब कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर देखा होगा कि जब आप जोड़ गणना करते होंगे, तो मान लीजिए ये कैलकुलेटर है और ये इसकी स्क्रीन है, यहाँ पे नंबर वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि संख्याएं यहाँ से आती हैं, यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो संख्याएं हैं, संख्याएं वो दाएं से आएंगी और जो टेक्स्ट होंगे वो बाएं से आएंगे। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर है। ये देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2, टेक्स्ट बाएं संरेखित। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि क्वेश्चन लिखा है भाई, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच की हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं। तो ये आपको बताना है क्या कहते हैं। मुख्य मेमोरी और हाई स्पीड, मुख्य मेमोरी और सीपीयू की हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। सवाल देखिए अगला क्या है, आईएसआर का पूर्ण रूप क्या है। आईएसआर का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। तो आईएसआर का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका पूर्ण रूप होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन इसका आंसर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जिसे हार्डवेयर में कोई रुकावट आ गई है, ठीक है, तो उसको सही करने के लिए ये मतलब जो है इन्फॉर्मेशन देता है, एक तरीके से कहें तो। और कैसे उसको संभालना है इसके बारे में जानकारी देता है आईएसआर। इसका फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। सवाल देखिए अगला लिखा हुआ है। सवाल अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है। तो देखिए इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं हो जाएगा ये आपको बताना है। माउस पैड नहीं होगा, माउस पैड जिस पे माउस रखा जाता है वही नहीं होगा इसमें, और क्या। टच पैड इनपुट है, ऑप्टिकल स्कैनर भी जो है इनपुट होता है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन माउस पैड वही होता है जिसपे आप माउस को रखते हो। एक होता नहीं, एक कागज़ का या फिर हल्का सा, मतलब फाइबर का एक हल्का सा होता है जिसमें एक कवर टाइप सा होता है, उसके ऊपर रखते हैं उसको, ठीक है। तो माउस पैड होता है, जानते होंगे इसके बारे में। ब्लॉग क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लॉग क्या है बताना है आपको। ब्लॉग, तो ब्लॉग जो होता है ना, आपने देखा होगा कि ब्लॉगिंग, लोग ब्लॉगिंग करते हैं। एक होता है व्लॉग, एक होता है ब्लॉग। जो वेबसाइट वगैरह होते हैं उसमें अपने अनुभव के बारे में लिखते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में लिखते हैं। तो किसी जर्नल के रूप में व्यक्तिगत वेबसाइट जो होती है वो ब्लॉग होती है। सवाल देखिए अगला क्या है। अगला सवाल हमारा है, ई कॉमर्स का संचालन करते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ई कॉमर्स का संचालन करते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग, सुरक्षा की बात यहाँ पे आ गई है। तो सुरक्षा मतलब क्या हो जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर की बात यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। सवाल देखिए अगला क्या है। सवाल है हमारा अगला कि गटर मार्जिन क्या होता है। गटर, अब आपको बता दें गटर मार्जिन क्या होता है। आप अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइपिंग कुछ कर रहे हो ना, आपने देखा होगा कुछ फाइल निकलवाते हो आप। फाइल, इसी मान लीजिए ये पेज है, ये पूरी फाइल है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ छेद होते हैं जिसको आप कभी कभी आईलेट से बांधते हो, एक धागा नहीं होता उससे बांधा जाता है, बाकी यहाँ से लिखा होता है ऐसे ऐसे, तो उसे बोलते हैं गटर मार्जिन। तो ये गटर मार्जिन क्या होता है पता है आपको। तो गटर मार्जिन क्या हो जाएगा, वह मार्जिन जो प्रिंट करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जोड़ा जाता है। समझो इस चीज़ को। यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी समझ लो भाई क्या लिखा था। देखो ऐसे देखो, ये चौथा ऑप्शन है,
ये देखो लिखा हुआ, वह मार्जिन जो प्रिंट करते समय पृष्ठ के बाहर जोड़ा जाता नहीं, वह मार्जिन जो प्रिंट करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में होता है। समझे? जहाँ पर आप सारे पेज निकलवाओगे, ठीक है, सारे पेज से निकलवा लेते हो आप, इसे इसको फिर से ऐसे देख लेते हैं, इसको ऐसे देख लो आप। यहाँ पर देखो ये पेज है मान लीजिए, तो गटर क्या हो जाए ऐसे, यहाँ पर छोड़ के, यहाँ पर से छोड़ के सब यहाँ से लिखा होता है, ताकि आप जब बाइंडिंग कराओ ना तो यहाँ से बाइंडिंग हो जाए और आपका यहाँ से लिखा हुआ दिखे, तो इसको गटर मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन भाई ऐसे देखेंगे, हल्का छोटा करके देखेंगे, ठीक है, ऐसे। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथन की सत्यता का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करने वाले विकल्प का चयन करें। तो नंबर 1 विकल्प है, एक कथन जो हमारा है, वायरलेस माउस रेडियो या इंफ्रारेड संकेत का प्रयोग करके कंप्यूटर के साथ संचार करता है, या एक प्राकाशिक या एक ऑप्टिकल माउस में बॉल और व्हील जैसे यांत्रिक भाग नहीं होते। तो ये बताना है आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वो दोनों सत्य हो जाएंगे। एक पहला, अरे भाई देखो क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, वायरलेस माउस या इंफ्रारेड संकेत का उपयोग करके कंप्यूटर के साथ संचार करता है, और ऑप्टिकल फाइबर में जो बॉल और व्हील जैसे यांत्रिक भाग नहीं होते हैं, वो बहुत ही फास्ट काम करता है ये ऑप्टिकल वाला। इसमें व्हील और ये जैसे जो बॉल होता है वो सब नहीं होता है उसमें। ठीक है, महंगे होते हैं ये। अगला देखो, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन प्रिंटर नहीं है? विशेष यानी स्पेशल चीज़ के लिए जो है वो आपका प्रिंटर नहीं है इसमें। वो है आपका कौन सा? फोटो प्रिंटर, थर्मल वैक्स प्रिंटर, हाई सब्लिमेशन प्रिंटर और डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो फोटो प्रिंटर जो है ना वो विशेष प्रयोजन प्रिंटर नहीं है। ठीक है, ये मतलब कॉमन होता है, ये जनरली सबके पास होता है, तो फोटो प्रिंटर नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, सवाल देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। सवाल है हमारा अगला कि प्रिंटिंग से पहले पेज को प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो किस शॉर्ट की का उपयोग करते हैं बताना है आपको। कंट्रोल F5, कंट्रोल F2, ठीक है, या कंट्रोल F10, तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल F2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शॉर्टकट की आपके पेपर में खूब बनेगी, तो भाई जैसे अगर आया है तो इसको आप लिख लो कहीं, तो ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन देखिए अगला हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आप दस्तावेज के लिए पेपर का आकार का चयन कहाँ करते हैं। जैसे आपको दस्तावेज करना है, दस्तावेज आपको लेना है, ठीक है, तो आपका पेपर का जो आकार का चयन होगा वो कहाँ पे करेंगे आप? तो पेज लेआउट, साइज, ठीक है, कहाँ पे करोगे आप करोगे पेज लेआउट और साइज में करोगे जाके। ठीक है, सवाल देखिए अगला क्या है। सवाल है अगला हमारा कि एक हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने का प्रयोग करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे क्या कहते हैं भाई, देख लो भाई जरा। एक हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, उसका नाम होता है मॉडेम होता है ये। ठीक है, डिजिटल को एनालॉग को डिजिटल में बदलता है ये मॉडेम। सवाल देखो अगला क्या है। अगला सवाल है हमारा, MS वर्ड में प्रत्येक इंटरसेक्शन पर एक सेल के साथ ऊर्ध्वाधर कॉलम और क्षैतिज रो की एक संरचना है। MS वर्ड में प्रत्येक इंटरसेक्शन पर एक सेल के साथ ऊर्ध्वाधर कॉलम और क्षैतिज रो की एक संरचना है, तो क्या बोलेंगे उसको? इसको क्या बोलेंगे? टेबल बोलेंगे इसको। बिल्कुल सही भाई, टेबल ही तो बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? टेबल बोलेंगे। ठीक है, ये कॉलम हो गया इस प्रकार से, तो ये सब क्या है? ये सब टेबल है, ये टेबल कहलाएगी। ठीक है, देखो MS पावर पॉइंट में विशेषता उपयोगकर्ता को स्लाइड के भीतर विभिन्न वस्तुओं पर गतियों को लागू करने में मदद करती है। क्या हो जाएगा? मतलब MS पावर पॉइंट है, उसमें विशेष उपयोगकर्ता को स्लाइड के भीतर विभिन्न वस्तुओं पर गतियों को लागू करने में मदद करती है। स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड डिजाइन, एनिमेशन ऑब्जेक्ट, एनिमेशन स्कीम। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई? इसका आंसर क्या बनेगा? स्लाइड, ये इसका बनेगा एनिमेशन स्कीम। ठीक है, ये हो गए पूरे 15 सवाल। और आप बताइए कि आपके कितने सही हुए। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
और अपने साथियों को भी वीडियो शेयर करें, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं कंप्यूटर का, ठीक है, उन्हें शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।